अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामी तारीख़ और रवायात में ईमान, सब्र, तवक्ल और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की बेशुमार खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ मौजूद हैं। यहाँ कुछ मशहूर और मुस्तनद इस्लामी कहानियों का मुख्तसर तआरुफ़ पेश किया जा रहा है। नंबर 1, अस्हाब कहफ़, द पीपल ऑफ द केव। ये कहानी कुरान मजीद में सूरह कहफ़ में बयान हुई है। ये चंद नौजवानों की कहानी है जो एक काफिर बादशाह के जुल्म से बचने के लिए एक गार में पनाह ले लेते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक गहरी नींद सुला दिया। जब वो बेदार हुए तो उन्हें लगा कि वो एक दिन या चंद घंटे सोए हैं। ये कहानी ईमान की मजबूती, अल्लाह पर तवक्ल और उसकी हिफाजत पर यकीन का सबक देती है। नंबर 2, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, द ट्रायल ऑफ प्रॉफेट अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बहुत ही साबिर और मालदार नबी थे। अल्लाह ने उनकी आजमाइश की और उनका सारा मालो मता, औलाद और सेहत सब चली गई। उन्होंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्र से काम लिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें उनके सब्र की वजह से सब कुछ वापस अता फरमा दिया और उनकी मिसाल क़यामत तक के लिए सब्र की अलामत बन गई। नंबर 3, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, द स्टोरी ऑफ प्रॉफेट यूसुफ। ये कहानी कुरान में अहसनुल क़सस, सबसे खूबसूरत कहानी के नाम से बयान हुई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हसद करने वाले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर जुलेखा के झूठे इल्ज़ाम में कैद हुए, लेकिन हर मरहले पर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया और उनके भाई उनके सामने गिड़गिड़ाए। ये कहानी सब्र, इफ़्फ़त और अल्लाह की तदबीर पर यकीन की अजीम मिसाल है। नंबर 4, हज़रत हाजरा और जमजम, हाजर एंड द मिरेकल ऑफ जमजम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का की बैरान वादी में छोड़ दिया गया। जब पानी ख़त्म हो गया तो हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी। अल्लाह के फजल से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी के नीचे से जमजम का पानी फूट निकला। यह वाक़या अल्लाह पर तवक्ल और उसकी मदद पर यकीन की जिंदा मिसाल है। नंबर 5, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की इंसाफ पसंदी, द जस्टिस ऑफ उमर इब्न खत्ताब। एक दफ़ा एक गरीब ईसाई ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ शिकायत की कि उनके गवर्नर ने उन पर नाइंसाफ़ी की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन गवर्नर को तलब किया और मुकदमा की समाअत की। इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए तो हज़रत उमर ने गवर्नर से कहा, तुमने इस पर जुल्म कब से करना शुरू किया था? गरीब ऐसा यह देखकर हैरान रह गया कि मुसलमानों का हुक्मरान किस तरह एक गैर मुस्लिम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। नंबर 6, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी, द सैक्रिफाइस ऑफ अबू बकर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा माल राह खुदा में दे दिया। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यह जवाब सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। यह कहानी इसार और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अजीम मिसाल है। नंबर 7, एक बूढ़ी औरत और हज्जाज बिन यूसुफ, द ओल्ड वुमन एंड हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ एक सख्त गिर गवर्नर था। एक दफा वो गश्त पर निकला तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में चिराग जलाकर रास्ता देख रही है। उसने पूछा, अम्मी जान, आप ये क्यों कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मेरा बेटा राजन है, मैं चिराग इसलिए जला रही हूँ ताकि मुसाफिरों को रास्ता दिखा सकूं और मेरा बेटा किसी को नुकसान न पहुँचा सके। ये सुनकर हज्जाज की आंखें खुल गईं और उसे एहसास हुआ कि एक माँ की दुआ कितनी असर रखती है। आखिरी बात, ये कहानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि ईमान, सब्र, तवक्ल, इंसाफ और नेकी ही वो कीमती ज़ेवर हैं जो इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाबी दिलाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक